हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, ये फेलोशिप डिटेल्स है जो कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली रिसर्च सेंटर ने ये निकाली है। वैकेंसीज टोटल 91 वैकेंसीज हैं, जिसमें एसोसिएट्स की अलग हैं और फेलो मेंबर्स के लिए अलग है। ठीक है, तो क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या सैलरी डिटेल्स है, उसमें हम आगे आपको मैं पूरा उसमें शो करता हूं। ठीक है, और क्या क्या इसमें प्रोसीजर रहेगा पूरा, आप कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल आपसे लेटर ऑन शेयर करता हूं। ठीक है, तो प्लीज अगर चैनल के साथ बिल्कुल नए बने हैं तो प्लीज आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने रिलेटिव्स के साथ फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाए। ठीक है, चलिए, तो अब जो फिलहाल हमारे पास डिटेल्स है इसकी अवेलेबल, वो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो कि जो ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की जो निकाला है, इसमें क्या हमारे को इनके गोल्स हैं कि भाई ऐसा इस स्कीम में हमारे से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनसे क्या काम करवाया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स में बता रखा है, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट का डिटेल चाहिए होगा तो मैं लेटर ऑन मेंशन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि एम क्या है हमारा इसमें, तो सबसे पहला जैसे कि रिपोजिटरी वगैरह कलेक्ट करना, बेसिकली जो लॉज एंड रेगुलेशंस बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, आपको मिनिस्टर्स को, पार्लियामेंट्स को हेल्प करना है, उसको किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, इस स्कीम में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि देखिए, टू पब्लिश रिपोर्ट्स, ठीक है ना, रिसोर्स मटेरियल को तैयार करना, और ज्यादा से ज्यादा लॉज को कि किस तरीके से हम लॉज को, जैसे बाहर की कंट्रीज के लॉज हैं या फिर हम दूसरे स्टेट्स के लॉज हैं, उसको किस तरीके से हम बेटर तरीके से दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं टू मेक अ बेटर दिल्ली। ठीक है, तो उस चीज के रिगार्डिंग में ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और अगर अब आपसे जान ले कि भाई जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो फेलोज से क्या क्या है, कि भाई उनको एप्टीट्यूड कमिटमेंट करनी है पब्लिक सर्विस में, ऑनेबल एमएलए जो कि विधायक जिसे हम बोलते हैं, उनको सपोर्ट करना है, वो सारी बातें इसमें आपको बताई गई हैं। ठीक है, मैं जो आपके मेन क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसीजर पर, उस पर आ जाता हूं। ठीक है, ये तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका देखिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए, एक तो है फेलोज और एक है आपके एसोसिएट्स, दो तरह की कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला जो आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी, कोई आपकी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन ऐप को फॉर्म फिल करना है, उसमें एक छोटा सा मतलब 300 वर्ड का ऐसे होगा कि भाई आप दिल्ली असेंबली का ये जो फेलोशिप डिटेल है, इसको आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको 300 वर्ड्स में लिखना होगा, और जो आपका रिज्यूमे होगा वो 2 पेजी से ज्यादा नहीं होगा, जिसको आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने लिख रखा है आपके लिए कितना उसमें होना चाहिए, तो आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो आपका रिज्यूमे होना चाहिए वो 500 केबी का होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब बाकी स्किल्स इवेल्युएशंस की अगर हम बात करें तो फिर जो भी है वो आपका इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आगे चलते हैं एक बार, लास्ट डेट कब तक की है इसकी, तो हाँ, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लिख लीजिए इसको, 10 अगस्त 2022 लास्ट डेट है इसकी आप अप्लाई करने की। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया की है 21 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक की एज में आप अगर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, 18 ईयर्स में आपका एक तरीके से 12th कंप्लीट होता है, और फिर 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, तो इसलिए दैट्स वाई 21 ईयर्स की एज का इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बनाया है, और उसको आप एट स्ट्रेच मैक्सिमम 35 ईयर्स तक लेकर जा सकते हैं। कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि या कोई कंपनी सेक्रेटरी भी है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और बाकी हम लेटर ऑन देखेंगे कि कुछ और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फ्रेशर चाहिए, क्या हमारे को कोई एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरेट, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स लाइक, देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज आर एलिजिबल, और ये एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एज अ एसोसिएट, बट अगर इनको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो इनको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इनके पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50% चाहिए, 40% चाहिए, 60% चाहिए, कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, बाकी अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको मिनिमम 50% मार्क्स बोला हुआ है, विद मिनिमम 4 इयर्स फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस।
अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको 4 ईयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, अब अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, ठीक है। आप यहां पर भी दोबारा पढ़ सकते हैं, प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, कंपनी सेक्रेटरी। अब यहां पर इन्होंने एक वक्त एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो क्या जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं हमारे वो एलिजिबल हैं या नहीं, इसके लिए मैंने उनसे क्वेरीज रेज करी हुई है। इन मीनवाइल अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके पास एक रिसर्च का एक्सपीरियंस अगर हो तो इट्स बेटर, कि मतलब ये इनका क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। आपका एक गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस में अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये सारी चीजें इनको ये एक पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अबाउट द प्रोग्राम अगर आप चाहें तो देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 34 फेलो मेंबर्स हैं जिनका जो स्टाइपेंड का अमाउंट होगा 1 लाख रुपीस होगा, और जो 53 एसोसिएट्स हो गए नॉर्मल, एंड देन 4 एसोसिएट्स जो हो गए जो कि रिलेट होगा किससे, मीडिया से, तो टोटल 57 एसोसिएट्स हो गए जिनका स्टाइपेंड का अमाउंट होगा 60,000 रुपीज, ठीक है। और कोई एग्जामिनेशन नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर आप फॉर्म फिल करिए और 10 अगस्त से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, और कुछ अगर मेरे, हाँ, आप अगर आप चाहें तो देखना कि भाई एसोसिएट्स का क्या काम रहेगा, ठीक है, तो वो आप इससे पढ़ सकते हैं कि भाई उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड वर्क होगा, ये सारी चीजें काम होंगी। और अगर फेलोज की अगर हम बात करें तो उनका ये क्राइटेरिया होगा कि कहीं ना कहीं आप जो एसोसिएट्स होंगे वो असिस्ट भी करेंगे फेलो मेंबर्स को, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो बाकी एलोकेशन और प्रोजेक्ट्स वगैरह ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट आपको मिल ही जाएगा उसका जो भी है, और ये है आपका जो आप देखना चाहते हैं 14 पॉइंट स्टाइपेंड एंड फैसिलिटीज। आपको क्या मिलेगा, जो फेलो मेंबर्स हैं उनको 1 लाख पर मंथ मिलेगा टू फेलोज, ठीक है, एंड 60,000 पर मंथ टू द एसोसिएट्स फेलो, ठीक है ना। और कोई भी किसी भी तरीके का सेपरेट अलाउंस नहीं दिया जाएगा फॉर देयर डे टू डे एक्सपेंसेस, मतलब कि भाई आने जाने का, कन्वेंस का, वो सब आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये ऐसा दिल्ली कह रही है, दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर ने ये डिक्लेरेशन बताया है, ठीक है। चलिए, अब बाकी लास्ट में बोल दिया कि द डिसीजन ऑफ ऑनेबल स्पीकर टू बी फाइनल, द डिसीजन ऑफ द ऑनेबल स्पीकर दिल्ली असेंबली शैल बी फाइनल और ऑल मैटर रिलेटेड टू दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर एंड फेलोशिप दिस प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, बाकी ये एक रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में है, ये तो आई थिंक अगर आफ्टर आपका सिलेक्शंस हो जाता है तो उस चीज के में कि किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है वो तरीका इसमें बता रखा है, तो ये तो एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। एक चीज है, अगर जो भी अगर आपको फोटो वगैरह जब आप लगाएंगे तो कोशिश कीजिएगा उसका जो साइज होगा वो कितना 30 KB का आप रखेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से इस स्कीम से रिलेटेड, इस फैसिलिटी से रिलेटेड आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता था मैंने करा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। मोस्ट वेलकम।